एक ऐसा भारत चाहिए जो दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई देना चाहिए, जो दुनिया के पीछे भागने वाला नहीं, जिसके पीछे दुनिया भागती हुई दिखाई दे। इस प्रकार का भारत हमें चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखिए, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी कहे जाते हैं, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को किस तरह से होगा, ये जानना बहुत दिलचस्प है। और यही वजह है कि आज मयंक जी सबसे पहले तो बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में ऐसे कौन से योग बने हुए हैं जो बीजेपी की मदद करेंगे, 2024 में मोदी की मदद करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ को और कौन सी बड़ी जिम्मेदारी फ्यूचर में मिल सकती है और क्या वो देश के प्रधानमंत्री आने वाले सालों में बन सकते हैं या नहीं। मयंक जी, सबसे पहले कुंडली क्या कहती है योगी आदित्यनाथ की? देखिए, योगी जी की कुंडली जो है एक देवीय शक्ति उनकी कुंडली में है। कहते हैं ना कि कुछ कुंडलियां ऐसी लिखवा के आधे इनको देवीय कृपा इनके ऊपर बनी रहती है, तो ये इनकी कुंडली में है। क्योंकि इनकी कुंडली में सिंह लगन की कुंडली है और 12वें भाव में केतु है, तो कहना चाहिए दिव्य दृष्टि भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है और देवीय कृपा भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। पंचम भाव में बृहस्पति है, छठे भाव में राहु है, सप्तम भाव में चंद्रमा है और दशम भाव में सूर्य, बुध और शनि का जो है अखंड साम्राज्य राजयोग बना हुआ है, जिसके कारण इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई है। 11वें स्थान में शुक्र और मंगल की युति है। देखिए, 12वें भाव में जब केतु होता है तो व्यक्ति जो है ना कि सुख साधन छोड़ के, सामान्य जीवन यापन छोड़ के संन्यास की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का होता है। और ज्योतिष में कहा गया कि अगर 12वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति जनता का सेवक होता है। पिछले जन्म में भी साधु संत रहे होंगे ये, और इस जन्म में उन्होंने उसको एडॉप्ट कर लिया है और धीरे धीरे इनका जो रुझान है वो धर्म संन्यास की ओर, अपने कहना चाहिए हिंदू अनुयायी की ओर बढ़ता चला गया। तो ये ग्रह जो है केतु इनको दर्शाता है। पंचम भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो ये संकेत मिलते हैं कि जनता का पूर्ण सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलता है। लग्नेश दशम भाव में बुध के साथ बुधादित्य राजयोग और दशम भाव में शनि जब होता है तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसी के कारण इनको कहना चाहिए, जब 2017 में चुनाव हुआ तो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो बनेगा, लेकिन अंत में देवीय कृपा के कारण योगी आदित्यनाथ जी को ही मुख्यमंत्री की पदवी हासिल हुई। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। अगर यही माफिया और गुंडे, यही पेशेवर अपराधी सत्ता में होते तो कोई निवेश करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वहां पे तो सुरक्षा का स्वयं लोगों के सामने एक संकट था कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है। हर हाल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश रहेगा। शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसमें हम पूरी शक्ति के साथ इन तत्वों को कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने का कार्य करेंगे और इस दिशा में सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो ये इनके ग्रह नक्षत्रों का ही खेल है। देवी की कृपा है इनके ऊपर, जो उनको ये उच्च पद की प्राप्ति हुई है और जनता का पूर्ण आशीर्वाद और विश्वास भी इनके ऊपर बना रहता है हमेशा। बिल्कुल। तो जैसे कहा जाता है मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और हमने देखा 2019 में कैसे योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया और वो काम भी आया बीजेपी के लिए। और 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए तो मोदी ने जा जाकर प्रचार प्रसार किया, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए एकदम आगे रहते हैं। तो ऐसे में 2024 में योगी आदित्यनाथ का चाम या कह लीजिए लकी चाम चलेगा। देखिए, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा सहयोग दे रहे हैं और एक दूसरे को जितवा भी रहे हैं। और अब की बार बारी जो है अब योगी जी की बारी है कि वो मोदी जी के लिए काम करें, जगह जगह घूम घूम के प्रचार करें और ये दिखाएं कि सरकार ने क्या किया है पिछले समय में। और देखिए, इस समय जो ग्रह स्थिति योगी जी की बता रही है, केतु में इनको गुरु की दशा 18 अक्टूबर तक है, उसके बाद शनि की दशा आ रही है जो इनके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाली है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी एक कहना चाहिए बड़ा चेहरा होंगे बीजेपी को जीत दिलाने में। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे
देश के और भी राज्यों में प्रचार करेंगे और इनके प्रचार करने का बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आने वाले समय में, ये इनके सितारे कह रहे हैं। चलिए, आगे फायदा होगा, यानी योगी आदित्यनाथ जो मेहनत करेंगे वो रंग ला सकती है। लेकिन एक सवाल मयंक जी बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर हम प्रधानमंत्री पद का दावेदार देखें तो क्या योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री वो कभी बन सकते हैं? देखिए, इनकी कुंडली में अब से 3 वर्ष के बाद तकरीबन शुक्र की महादशा शुरू होगी और शुक्र इनकी कुंडली में दशम भाव के कारक हैं। दशम भाव के जब भी ग्रह की दशा आती है वो व्यक्ति बहुत तरक्की करता है और लगा लीजिए कि 2024 दिसंबर से वो इनको दशा शुरू हो रही है और शुक्र की दशा इनको उच्च पद दिलाएगी। तो हमने पहले भी आपके साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने भविष्यवाणी भी करी थी कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग हैं। सितारे पूरे पक्ष में कह रहे हैं और आप देखिएगा जब इनको शुक्र की दशा आएगी, क्योंकि शुक्र 11वें भाव में बैठा है और पंचम भाव को देख रहा है, जनता की तरफ से आवाज़ उठेगी कि योगी आदित्यनाथ जी को आगे बढ़ाया जाए और इनको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दी जाए। देखिए, जब पिछले अगर आप 2 साल में 1 साल में देखें तो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी उलटफेर होने के संकेत मिल रहे थे कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है या अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, कोई दूसरा चेहरा बीजेपी लाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। क्योंकि जनता जिसके साथ है, जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है, देवीय कृपा है, वो व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी नहीं रोक सकती है। इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं। जिस तरह से मोदी जी को भी गुजरात मॉडल से आगे लाया गया, इसी तरह योगी आदित्यनाथ जी भी आप देखेंगे यूपी में जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जनता जो है इनके साथ खड़ी होगी, इनके नाम पे ही वोट मिलेंगे आने वाले समय में। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। खैर चलिए, जाते जाते एक बार ये और बता दीजिए कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? देखिए, इनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। कुंडली में इनके बृहस्पति बहुत बलवान है, उनकी आयु के कारक हैं, दीर्घायु योग है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बहुत मेहनत करेंगे इसी तरीके से। और दिखा रहा है इनका 2023 का जो समय है और 24 का समय है, केतु के 2 वर्ष रहेंगे, ये बड़े मेहनत के समय रहेंगे और ये पार्टी के लिए घूम घूम के प्रचार प्रसार करेंगे। और देखिए, इनकी बातों में दम है, यानी कि जो ये बोलते हैं जनता उन पर विश्वास करती है और अपने बलबूते पर ये मोदी जी को फिर से दोबारा ये प्रधानमंत्री बनवाएंगे 24 में। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा भारत चाहिए जो दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई देना चाहिए, जो दुनिया के पीछे भागने वाला नहीं, जिसके पीछे दुनिया भागती हुई दिखाई दे। इस प्रकार का भारत हमें चाहिए। आगामी 5 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को इस सुविधा से जोड़ने के कार्यक्रम के साथ सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। इन्फोसिस जैसी संस्थाओं को हमने इसके साथ जोड़ा है कि वो प्रोग्राम दें। आप एक साथ अपने कॉलेज में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी में किसी भी विषय से संबंधित कौन सा पाठ्यक्रम वहां पे संचालित हो रहा है, इसको देख सकते हैं और उससे अपना ज्ञानार्जन भी कर सकते हैं। ये सुविधा राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रही है और ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं अपने सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, हम समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करें और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की स्थापना हुई थी 1969 में, जब ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर रहा था। 1969 और 1969 में महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की स्थापना होती है। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर का एक प्रतिष्ठित पीजी कॉलेज बना, जिसने साइंस बैकग्राउंड के लिए एक मजबूत आधारशिला यहां पर रखी और देखते ही देखते यहां से हजारों की संख्या में अच्छे साइंस ग्रेजुएट, साइंस प्रास्नातक यहां से गए और देश और दुनिया के अंदर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के माध्यम से न केवल कॉलेज को बल्कि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को भी एक प्रतिष्ठा दिलाने में अपना योगदान दिया।